everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video on all about the questions which is asked in Byju interview. So yes, I got selected for academic specialist in Byju for. So आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए. सो बेसिकली जो इंटरव्यू था उसकी 3 फेसेस थे, मतलब बेसिकली 3 स्टेप्स में इंटरव्यू हुआ था. फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चलना था, सेकंड स्टेप जिसमें आपका लाइव डेमो होना है, थर्ड स्टेप जिसमें Q&A राउंड होना है. तो जो फर्स्ट राउंड था, जो फर्स्ट स्टेप था आपका इंट्रोडक्शन राउंड, वो बेसिकली हर एक इंटरव्यू में सेम होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ. ये फर्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जब आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू दोगे उसमें ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा. सो ये क्वेश्चन को आपको वेल प्रिपेयर तैयार रखना है कि जहाँ भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको विद इन 1 मिनट अच्छे से एक्सप्लेन कर सको. और याद रहे, इट शुड नॉट बी लेंथी, बिल्कुल लेंथी नहीं होना चाहिए. 1 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना है. तो ये क्वेश्चन जब मुझसे पूछा गया तो इस पर जो मेरा आंसर था वो ये था कि थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Dipali Mehra and I am from Delhi. My highest qualification is MSc from microbiology and I have been teaching since 2014. So 2014 to 2016 I am work as a home tutor for class 9th and 10th. In 2016 to 2018 I am taught in my home for class 1st to class 10. After that and 2018 to till now I am teaching in my own tuition center for class 8 to 12 and I'm also teaching on my YouTube channel Biology in Minutes with Dipali Mehra. So next question जो मेरे से पूछा गया, how much students do you have in class 10? So इसका मैंने आंसर किया. उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन था why do you join Byju? So इस पे जो मेरा आंसर था वो ये था कि Byju is a very good platform where more than 1000 of students are connected. So if I get this opportunity to work with Byju, so I have more benefits. Like I have learned with good many educators in this platform and I will be connected more students where I am not getting right now. So basically कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए. ठीक है, वो पहले से ही प्रिपेयर करने चाहिए. वो फिक्स क्वेश्चन है कि भाई ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे. लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू ज्वाइन बायजू. आपको आपका रोल पता होना चाहिए कि आपका बायजू में एकेडमिक स्पेशलिस्ट का रोल क्या है. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. आपको आपके स्टार्टिंग के जो 4 to 5 मिनट्स होते हैं बहुत इजी नहीं लेने चाहिए कि यार इंट्रोडक्शन ही तो है, बेसिक क्वेश्चन ही तो है तो हम कर देंगे ऑन द स्पॉट, है ना. बिल्कुल नहीं, इट कांट टेक टू इजी. आफ्टर दैट दे विल आस्क टू टीच. अब आपको आपका डेमो वीडियो देना होता है, लाइव डेमो होता है. ठीक है, आप जब अपना लाइव डेमो दोगे आप भी प्रिपेयर्ड रहोगे, आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए. बेसिकली आपको जो फोकस करना है आपका वो कंटेंट पे. ठीक है, कि आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो कितना कॉन्फिडेंटली कर रहे हो. इसलिए जो फोकस होना है वो आपके कंटेंट पे होना है. ठीक है, कि जो आप कंटेंट है जो आप डिलीवर कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो. ठीक है, आप उस पर कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो. ठीक है, जब मेरा लाइव डेमो हुआ था, लाइव डेमो आपका बेसिकली 7 to 8 मिनट्स, इट मे भी वेरी भी कर सकता है. ठीक है, 10 मिनट्स भी चल सकता है, 5 मिनट भी चल सकता है. ठीक है, मेरे डेमो के बाद मेरा Q&A राउंड हुआ था. उस Q&A राउंड में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जो ऑलरेडी मैंने एक कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे. सो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली दे वर आस्किंग ऑन माय टॉपिक, माय डेमो टॉपिक. ठीक है, मेरा जो डेमो टॉपिक था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था. तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछे गए थे जो कि मेरा डेमो टॉपिक था. सो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे थे जो उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में पूछे थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोचेस. सेकेंड क्वेश्चन था रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश. थर्ड क्वेश्चन था लास्ट साइट ऑफ रेस्पिरेटरी इन मैमल्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ एल्वोलाई. आपको मेक श्योर होना है कि आपके जो आंसर होंगे वो 1 वर्ड में ना हो. आप स्टेटमेंट का यूज़ करें, उनको एक्सप्लेनेशन दें. ठीक है, आपके आंसर सारे एक्सप्लेनेशन के साथ होने चाहिए, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. जब मेरे डेमो टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए थे उसके बाद उन्होंने मूव ऑन किया था अदर चैप्टर्स पे. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट लार्जेस्ट बोन ऑफ मैमल्स. व्हाट इज़ सूडोपोडिया. व्हाट इज़ वैक्यूल. फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम. व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म.
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो दूसरे टीचर्स ने मुझसे पूछे थे, लाइक मास्टर ऑफ ग्लैंड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट इज़ एड्रिनल ग्लैंड। ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे जो कि इंटरव्यू के टाइम पे पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे इंटरव्यू में। वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट बातें बोल रहे हैं या फिर फालतू की कहानियाँ बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू के टाइम पे चेक की जाती हैं। उसके बाद जब आपका ये Q&A राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं, ठीक है। लाइक वो आपको बायजू के बारे में बताते हैं, उसके बाद वो थोड़ी सी टाइमिंग्स वगैरह बताते हैं। उसके बाद बोलते हैं इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड देन यू शिफ्ट टू द बैंगलोर, आर यू कंफर्टेबल और नॉट, इस तरीके की कुछ बातें होती हैं। उसके बाद बोलते हैं थैंक यू, वी विल मेल यू इफ़ गॉट सेलेक्टेड। सो इट वॉज माई एक्सपीरियंस फॉर दैट डे एंड सो ये ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट का इंटरव्यू था। आई थिंक इट मे बी वेरी, ठीक है, अगर कोई इंटरव्यूअर है उसका स्टूडेंट के साथ, कैंडिडेट के साथ अच्छा इंट्रैक्शन हो रहा है, वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मे बी इट टेक्स मोर टाइम, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे स्टक हो चुके हैं, तो मे बी ये आपका बहुत 15-20 मिनट में आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो सकता है। So guys, if you like this video, please do subscribe and share with your friends. Thank you.